हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपके हेल्थ का दोस्त, आपके शरीर का दोस्त, है ना। एक सफल डाइटिशियंस के कंसल्ट में रहना कितना जरूरी है, ये आज की मीटिंग में आपको समझ में आएगा। और देखिए, आज मैं जो बात करने वाला हूं, जो आज मैं आपको बताने देने वाला, बहुत सारे लोगों का सवाल मेरे पास आ रहा था कि सर यूरिक एसिड बढ़ गया है, अब क्या करें। तो बिल्कुल यूरिक एसिड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आज के डेट में सुनने को आने लगा है। पहले ये बीमारी लगभग 50 साल से ऊपर वाले लोगों को ज्यादा होती थी, लेकिन आज के डेट में यंग ब्लड जो है उनको भी होने लगी है, यूथ को होने लगी है, वर्किंग मेल और फीमेल को होने लगी है। क्यों? देखा जाए तो इसका कारण, इसका रीजन आप ही हैं, क्योंकि हमारा आपका जो डाइट हैबिट अभी की डेट में बदलाव हुआ है, उसकी वजह से ये बीमारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस। आपके जीवन शैली में होने वाले बदलाव की वजह से होने वाली बीमारियों में से एक ये बीमारी है। पहले भी आप बीमारियों जानते थे, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, ये सब बीमारी भी उसी का नतीजा है। लेकिन उनमें से की बीमारी आज के डेट में ये भी काफी ज्यादा पैर जमाने लगा है ना। थायराइड जैसा प्रॉब्लम, तो उनमें से ये बीमारी यूरिक एसिड है। इसकी वजह से लोग आज के डेट में काफी परेशान हैं। और यूरिक एसिड का इलाज हम दोनों मिलकर अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसको आप सबसे पहले समझ जाइएगा। लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि आज के डेट में लोग ये समझते हैं कि जमीन के अंदर पैसा लगाना, सोना चांदी में पैसा लगाना, किसी शेयर मार्केट में पैसा लगाना, और वो अपने आप को इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर इकोनॉमिकल अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, लेकिन याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो आपका शरीर है, आपका बॉडी है, आपकी फिटनेस है। तो अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। और याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड का, दुनिया का नंबर वन व्हीकल, दुनिया का नंबर वन गाड़ी गॉड ने आपको दे रखा है, आपका शरीर। इसको जितना अच्छा से मेंटेन रखिएगा, इसका रख रखाव सर्विसिंग टाइम से कराते रहिएगा, उतना बढ़िया होगा। और इसकी सर्विसिंग हम डाइटिशियंस करते हैं, और इसका ऑपरेशन आपको पता ही, हमारे डॉक्टर्स भाई लोग करते हैं। तो आपको थोड़ा सा कंसल्ट में रहने की जरूरत है। आज मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिन्होंने आपको ये वीडियो दिया है उनसे जरूर आप कंसल्ट करें और टच में रहे, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए आपको किसी अच्छे सक्सेसफुल डाइटिशियंस के कंसल्ट में रहना बहुत जरूरी है। और देखिए, यूरिक एसिड बोलते हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज करना है तो सबसे पहले अपने दुश्मन को समझिए। आइए आपके दुश्मन से पहले आपको इंट्रोडक्शन करवा दें। ये जो यूरिक एसिड है, एक तरह का लिक्विड है, तरल है, जो कि आपके ब्लड में एक क्रिस्टल इसका यूरिक एसिड का दौड़ता है। और वो क्रिस्टल जाकर अंगूठा, पैर के अंगूठे के पास का जो कार्टिलेज होता है, वहां पर, पैर के अंगूठे में, वहां पर इंफेक्शन क्रिएट करता है, काइंड ऑफ सूजन क्रिएट करता है, जिससे दर्द होता है। या उंगलियों में भी ये होता है। ये गाउट का शुरुआती रूप है, जिसको हम लोग गठिया कहते हैं, उसका शुरुआती रूप भी आपको इसको मान सकते हैं। और यूरिक एसिड का होना हर डॉक्टर्स का अलग अलग मानना हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सभी डॉक्टर के कॉमन चीजें हैं, और कहा जाता है कि 80% 90% बीमारियां आपके पेट से शुरू होती हैं। बिल्कुल ये सही बात है। ये यूरिक एसिड का भी आपके पेट से ही लेना देना है। ओके। नो योर एनिमी। आइए आपके दुश्मन को समझते हैं कि इसका बम आपके बॉडी में फटा है, तो अब इसको डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं। मैं पहले कई सारी मीटिंग्स में आप लोगों को बता चुका हूं, जिसका हेल्थ मीटिंग ऑलरेडी साइट पे डाला हुआ है, कि बहुत सारे टी सेल्स मिलकर हमारे टिश्यूज बनते हैं। हमारे बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनता है ना। हमारे बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी बनता है, का रिपेयर का होता है। अगर हमारा कोई भी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन डैमेज होगा, तो वो जो ऑर्गन डैमेज होगा, तो उससे जो काम हो रहा होगा वो काम डैमेज हो जाएगा। तो सेल्स अगर आपके बॉडी में कम बन रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, प्रोटीन की इनटेक नहीं है, सेल्स कम बन रहे हैं, तो आपके टिश्यूज की रिपेयरिंग नहीं होगी। टिश्यूज की रिपेयरिंग नहीं होगी तो ऑर्गन आपका हेल्दी नहीं रहेगा, और ऑर्गन डैमेज होगा तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स होगी। आपका जो रियल एनिमी है, वो एनिमी आपको पता है क्या है? वो है आपका फूड, आपका भोजन, जो भोजन आप खाते हैं। बिल्कुल। आपका वाटर, जो वाटर आप पीते हैं। और वो आपका हैबिट्स। आप बोलिएगा, अरे भोजन हमारा दुश्मन है। बिल्कुल दुश्मन है। ये भोजन आपका दोस्त होता है उस वक्त जब आप सही तरीके से नॉलेज, अपना एजुकेशन, अपना बुद्धि को लगाकर आप भोजन करते हैं। लेकिन जब आप अपने बुद्धि को, विवेक को बिना लगाए हुए भोजन करते हैं, तो भोजन आपके लिए नुकसान बन जाता है। उसी तरह वाटर, और उसी तरह हैबिट्स की भी बात करेंगे। आइए समझते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। जब भी कोई भोजन आप लेते हैं, आपके बॉडी में जाता है, तो मुंह में पहले आप चबाते हैं, आपका सलाइवा उसके साथ मिलता है,
और वहां से आपके बॉडी के अंदर जाता है और वहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। वो पूरा जीआई सिस्टम में जाकर वो डाइजेस्ट होता है, आपके आंतों में जाता है, वहां से पूरी तरह वो डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है तो आपके बॉडी में एनर्जी देगा, अगर प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो आपके बॉडी में बीमारी देगा। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ये आपका कैसा काम करता है, ये हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। देखिए, हमारे स्लाइवा जो होता है, जो लार बोलते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स है। हमारे थायराइड ग्लैंड से अंदर कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। हमारे लीवर से एक तरह का एंजाइम्स निकलता है जिसको हम लोग बाइल बोलते हैं। इस तरह के बहुत तरह एंजाइम्स निकलते हैं जो आपके बॉडी में जाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। और एंजाइम्स का हिंदी में नाम ही बोला जाता है खाजा, मतलब उसके सामने जो कुछ भी आएगा उसको खा जाएगा। अब आपके पेट में एंजाइम गया और आपका पेट एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भोजन जो है सुबह का नाश्ता 11-12 बजे दिन में लेते हैं। कई लोग हैं जो मॉर्निंग में नाश्ता करके निकल गए तो शाम तक अपने बॉडी में कोई अच्छा भोजन नहीं दे रहे हैं और चाय और कुछ इस तरह की कैफीन निकोटीन के भरोसे अपने शरीर को खींच रहे हैं, और ये एंजाइम्स बार बार उनके स्टमक में जा रहा है और देख रहा है कुछ नहीं है। तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि वो आपके आंत के जो सेल्स होते हैं ना उसको ही खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है। ढिकार ओ करके लोग बड़े बड़े ढिकार लेते हैं, है ना। बॉडी जो होती है उसके अंदर पेट फूलने लगते हैं, गैस आने लगते हैं, गैस यहाँ फंस गया वहां फंस गया। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ है, और डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको सही रखना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। जब भी आप कोई भोजन ले रहे हैं तो भोजन क्या होता है, आपके बॉडी में गया और जाकर अगर सही डाइजेस्ट हुआ, ओके, सही तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में गया तो वो आपको एनर्जी देगा। और अगर बैड डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ, बैड डाइजेस्ट हुआ, जिसको हम लोग फॉर्मेशन बोलते हैं, तो वो आपको बीमारी देता है। डाइजेशन इज द गुड सिस्टम, फॉर्मेशन जिसको हम लोग देसी भाषा में बोले तो सड़ना। या तो आपको भोजन पक कर आपके बॉडी में गया, सही तरीके से डाइजेस्ट होकर आपको एनर्जी देगा, और नहीं तो आपके बॉडी के अंदर सड़कर आपको बहुत सारी बीमारी देगा। तो आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को समझने की जरूरत है और उसको सही करने की जरूरत है। जब फॉर्मेशन होता है तो उस फॉर्मेशन के द्वारा जब वो खाना सड़ता है तो सड़ने के द्वारा 133 टाइप का केमिकल निकलता है। उसी में से एक केमिकल है जिसको आप बोलते हैं यूरिक एसिड। इसके क्रिस्टल जो है आपके ब्लड में घूमते रहते हैं और जाकर आपका कार्टिलेज, जहां जहां ज्वाइंट्स होता है उसके जो कार्टिलेज होते हैं वहां पर एक जमा हो जाता है, वहां पे सूजन लाता है, आपको दर्द होती है, आपको यूरिक एसिड की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन 132 जो केमिकल्स को आप भूल गए हैं वो भी आपके बॉडी में जाकर अलग अलग बीमारियों का कारण बन रहा है। तो उन बीमारियों की तरफ ही आप क्यों जा रहे हैं, क्यों ना वो खाना सड़ने के बजाय आप डाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये चीज समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जा रहा है तो यूरिक एसिड आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स में लेकर जाएगा। कहा जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है अगर वो नेचुरल सोर्स में है तो वो जो क्रिस्टल जमा होता है ना उसके बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन उसका जो डोजेस होना चाहिए वो सप्लीमेंटेशन डोज नहीं होना चाहिए, वो मेडिसिनल डोज होना चाहिए, जो कि आपको एक सक्सेसफुल डाइटिशियन बता देंगे और उनके कंसल्ट में जाकर आपको फायदा मिल सकता है। एक वुमेन को 5.5 का लगभग में अगर यूरिक एसिड है तो बॉर्डर लाइन कहते हैं, और मेल को 6.5, है ना। तो ये जो है यूरिक एसिड को आपको समझना है। अगर आपके बॉडी के अंदर वो जो केमिकल्स क्रिएट हो रहे हैं वो केमिकल आपके बॉडी में जा रहे हैं, और आपका जो किडनी है उसका काम है कि वो केमिकल को फिल्टर कर देता है। क्या कर देता है, फिल्टर करता है। लेकिन ये समझिए कि जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो इतना गंदा केमिकल बन रहा है और जिसको किडनी आपका बहुत अच्छे से फिल्टर करके बाहर कर देता है। लेकिन जब आपका खाना सड़ रहा है बॉडी के अंदर तो इतना केमिकल बन रहा है, और आपका बॉडी इतना तो फिल्टर कर दे रहा है, लेकिन इतना जो फिल्टर नहीं कर रहा है वही आपके ब्लड में आपके बॉडी में घूमना शुरू कर देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। और वही क्रिस्टल जब जाकर आपकी किडनी में बहुत ज्यादा स्टोर होने लगता है तो किडनी का पथरी भी होता है, किडनी स्टोन जिसको कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है।
तो ये चीज समझने की जरूरत है। और ये गाउट जो है ना, दोनों का कनेक्शन आपस में बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर आपको ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सावधान हो जाइए। अगर अभी भी आप किसी डाइट को अपना सही नहीं करेंगे, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही नहीं करेंगे, तो आपको किडनी के भी असर बहुत जल्दी देखने को पड़ेगा। यूरिक एसिड हो गया, अब क्या करें? अब तो प्रॉब्लम हो गया, अब क्या करें? मैं हूं आपको बताने के लिए। सबसे पहला, नो यूट्यूब नॉलेज और नो गूगल बाबा नॉलेज। देखिए, यूट्यूब गूगल में जो भी चीज डाला हुआ है उसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन है। एक ही चीज आप पे सही हो सकता है और आपके भाई पे सही नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको करने की क्या जरूरत है? एक सक्सेसफुल डाइटिशियन के कंसल्ट में जाने की जरूरत है। जिन्होंने आपको वीडियो भेजा आप उनसे कंसल्ट करें, या आप उनसे पूछे कि कोई अच्छे डाइटिशियन से हमारी अपॉइंटमेंट सेट करें, और वहां पर जाकर अपने हेल्थ के बारे में समझे, अपने खान पीन के बारे में समझे, और एक पर्सनल एडवाइस लीजिए। मैं पहले जिम जाया करता था, तो हमारा जो 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रक्चर जॉनी लीवर, डबल स्ट्रक्चर हम लोग जैसे अक्षय कुमार जैसे, और ट्रिपल स्ट्रक्चर आनंद सैमी, है ना, मोटे, है ना। तो एक लड़का था जो कि सिंगल स्ट्रक्चर का था, बिल्कुल सिखिया पहलवान हम लोग बोलते हैं, वो आया, मेरे ही साथ एडमिशन हुई। तो मैं जब जिम में गया तो हमारे जिम ट्रेनर कुछ दिनों बाद मुझे हैवी एक्सरसाइज करने के लिए डंबल वगैरह, प्लेटिंग वगैरह बताने लगे। लेकिन उस बच्चे को बोलते थे तुम हल्का सा केवल कार्डियो करो और खाने पीने पर भी ध्यान दो। लेकिन वो कंपटीशन में हमारा वाला एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 6 महीना के अंदर उसको, उसका शरीर अच्छा होने के बजाय उसका शरीर और खराब हो गया, और उसको बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा, लास्ट में डॉक्टर के कंसल्ट में जाना पड़ा, बहुत दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि आपका जो जिम एक ट्रेनर है वो आपको सही का आपके बॉडी के हिसाब से कौन सा प्लेटिंग, कौन सा डंबल, कितना वेट आपको लेना है वो गाइड करेगा। और अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में, गूगल में जाकर सर्च किए और उसी चीज को अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं। बिलीव मानिए, फायदा इतना हो सकता है, नुकसान इतना हो सकता है। इसीलिए एक डाइटिशियन के कंसल्ट में आप जरूर जाइए, जो कि आपको फिटनेस के ऊपर सही इंफॉर्मेशन और सही नॉलेज दे सके। आपको जिन्होंने बुलाया उनसे कंसल्ट करें, वरना आप चैट में लिखे, नंबर सेक्शन करें, हम लोग आपको मदद करने को तैयार है। जो जब हम लोग को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर बोलते हैं नो प्रोटीन डाइट, आपको प्रोटीन डाइट नहीं लेना है। ओके, लाइक रेड मीट, प्रोटीन्स वगैरह बना हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई प्रोटीन युक्त आप भोजन ले रहे हैं, वो प्रोटीन क्या होता है, आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से 60% प्रोटीन जो है लगभग कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में, और आपका बॉडी अमाइनो एसिड को यूज करता है एज ए एनर्जी के रूप में। लेकिन जो आपका 40% अनकन्वर्टेड प्रोटीन है, वो नाभि के नीचे का जो बेली का पार्ट है ना, वहां पर जाकर वो जमा होने लगता है। उसको एब्डोमिनल फैट के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जो एरो में दिखाया जा रहा है ना। और आपके बॉडी के अंदर गैस का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके नाभि के नीचे का पेट का हिस्सा बढ़ रहा है, मतलब आप सावधान हो जाइए। जरूरी नहीं कि आपको ज्वाइंट्स के अंदर दर्द हो तभी आपका कान खड़ा हो। इसका मतलब यह है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, उसको ठीक कीजिए। क्योंकि जो अनकन्वर्टेड प्रोटीन है, जो आपके बॉडी में फैट का रूप ले रहा है, ये आपके ऑर्गन पार्ट के ऊपर दबाव डालेगा, और दबाव डालने से आपको अलग अलग बीमारी होगी। वो दबाव कैसे डालेगा, एक 9 मिनट का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो ये जो बॉडी के अंदर दबाव डालेगा, इससे दिक्कत होगी। अगर कोई ऐसा प्रोटीन है जिसका पीडिकास स्कोर 1 है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टो अमाइनो एसिड स्कोर 1, अगर ये है तो ये बहुत ही लाइट वेट का होता है, और ये एक्चुअली आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम से क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डायरेक्ट अमाइनो एसिड होता है, तो आपके बॉडी में सीधे डाइजेस्ट हो जाता है। अगर कोई ऐसा वेजिटेबल ले रहे हैं, तो जिस वेजिटेबल में प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, हम लोग एज ए डाइटिशियन यूरिक एसिड बढ़ने पे उस वेजिटेबल को भी लेने से मना करते हैं। लाइक बैगन हो गया, गोभी हो गई, इस तरह के कुछ और भी सब्जियां हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आपकी जो बॉडी का प्रॉब्लम है वो है आपका फूड है ना, आपका वाटर है, और आपका हैबिट है। आपका जो फूड है वो कैसे है, आपने भोजन बिस्तर से उठने के 1.5 घंटे के अंदर आपके बॉडी में दाने अन्न चले जाना चाहिए।
भोजन लेना चाहिए। और भोजन से पहले पानी का अलग रोल है, भोजन के बीच में पानी का अलग रोल है, और भोजन के बाद में पानी का अलग रोल है। कितने देर बाद लेते हैं, क्या लेते हैं, ये आपको लेना जरूरी है। आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं, आपका दिन भर का शेड्यूल क्या है, आप किस तरह के लाइफ स्टाइल से अभी चल रहे हैं, आपका ऑफिस का, जॉब का, दुकान का टाइमिंग क्या है। यू हैव टू हैव अ वन बिग गुड हेल्थ एडवाइजर जो कि आपको सही जानकारी दे सके। आप अपने वाटर को बैलेंस को समझें। कई लोग क्या करते हैं, बोतल से मुंह लगाकर पानी पीते हैं या बोतल से पानी पीते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड और डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सबसे पहला जो विलन है वो आपका बोतल का पानी है। जब भी पानी पीजिए गिलास में लेकर पीजिए और सिप सिप करके पीजिए, बैठ कर पीजिए। अगर आपको बोतल से पानी पीने का, डायरेक्टली बोतल से पानी पीने का आदत है तो आपको यूरिक एसिड बढ़ना नॉर्मल बात है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलवेज खराब रहेगा। अगर आप कहीं दुकान में है, ऑफिस में है, आप कोशिश कीजिए गिलास कैरी कीजिए, गिलास में पानी डालिए, देन आप पीजिए। और बोतल से पीना है तो बोतल में मुंह लगाकर बैठकर सिप करके पीजिए, लेकिन उसको हैबिट में न डेवलप कीजिए। तो हम लोग ऐसे करते हैं। अगर भोजन की बात कर ले, कई लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में कभी नाश्ता 6 बजे, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे, कभी दोपहर का खाना 12 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी रात्रि का भोजन 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे। तो ये जो अनटाइमली आपकी फूड है, ये आपके शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह तहस नहस करने में इसका रोल है। आप एक लगभग एक सही समय बनाइए और उसी वक्त आप भोजन लीजिए, और भोजन का टाइमिंग भी आप अच्छे से समझिए। ओके, खास तौर से मैं बोलूंगा सूरज डूबने के बाद भोजन का टाइमिंग नहीं है। ओके, लेकिन हम लोग तो 11 बजे लेते हैं। कोशिश कीजिए 6 बजे 7 बजे तक आपकी रात्रि भोजन कंप्लीट हो जाए करे। और कैसे होगा, क्या होगा, आप एक मैं फिर बता रहा हूँ, एक डाइटिशियन के कंसल्ट में जाइए, वो आपको गाइड करेंगे आपके शेड्यूल के हिसाब से कैसे होना चाहिए। अपने हैबिट्स को सही कर लीजिए। मैं ऑलवेज बोलता हूं कि मैन मेक्स द हैबिट, देन हैबिट्स मेक द मैन। एक इंसान आदत बनाता है और वो आदत इंसान को बना देती है। और डिपेंड आप पे करता है कि आप आदत जो बना रहे हैं वो अच्छी आदत बना रहे हैं कि बुरी आदत बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने दिनचर्या पे ध्यान देने की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में लाने की जरूरत है। क्योंकि याद रखिएगा, एक कटु सत्य है इस दुनिया में, अगर आपका सेहत आपके साथ नहीं है तो इस दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आपका सेहत आपके साथ है तो इस दुनिया के सभी लोग आपके साथ देंगे। दोस्तों, आपके सेहत से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई सोना चांदी नहीं है। तो अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। आप कंसल्ट करें हमको, आप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग वहां पर आपको हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे जिससे आपकी सेहत बढ़िया रहे। मैं चाहता हूं आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाए, खत्म हो जाए, न के बराबर हो जाए। हम और आप मिलकर आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप सही करने पे फोकस कीजिए, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होकर एनर्जी दे, न कि आपका भोजन सड़कर आपको एक नहीं सौ बीमारी की तरफ लेकर जाए। शरीर है आपका, जिंदगी है आपके, फैमिली है आपके, उसके बारे में डिसीजन भी आपको लेने की जरूरत है। तो आइए एक डिसीजन लेते हैं और अपने सेहत को बढ़िया लेने का डिसीजन लीजिए। हम लोग आपको मदद करने के लिए ऑलवेज तैयार है। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और पूरे हिंदुस्तान को हम लोग एक सेहतमंद भारत बनाना है। हम और आप मिलकर यह काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।